जिम रोहन का एक बहुत बेहतरीन कोट है, यू टेल मी हु आर योर 5 फ्रेंड्स, आई टेल यू इन 5 years 10 years वेयर यू विल बी। तो जो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स होती हैं उसमें डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। कभी आपने देखा है कि कोई भी हम सोशल मीडिया फीड या कुछ भी ईमेल्स क्या इंटेंट के साथ चेक करते हैं, जस्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड कब मिनट्स में बदले, कब घंटे में बदले, और हमारे सामने जो काम था कब हम उसको भूल गए, कब हम उसकी इम्पोर्टेंस को भूल गए। होता क्या है कि करने चलते हम कुछ और हो जाता है कुछ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन की, भटकाव की, कि जो चीज़ जिस इंटेंट के साथ हम करना चाहते हैं वो ना करके हम कुछ और करते रहते हैं। दोस्तों होता क्या है कि इससे जो हम बन सकते थे और जो हम हैं, इसके बीच में सबसे बड़ी बाधा अगर आज की डेट में कोई है तो वो है हमारा भटकाव, वो हमारा डिस्ट्रैक्शन। मीन्स जब हमको ये पता है कि हमको क्या करना है, एक लैटिन में एक वर्ड होता है एक्रेसिया, कि हम जब चाहते हैं, हम जब जानते हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी, बट हम वो ना करके कुछ और करते हैं, ये टर्म कहलाता है एक्रेसिया। बड़ा खूबसूरत वर्ड है। इस पर प्लेटो और सोक्रेटिस के अपने अपने व्यूज़ हैं कि एक्रेसिया ह्यूमन बींग्स पे काम करता है कि नहीं करता दोस्तों। लेकिन जिस तरह से आज हमारी ज़िंदगी में भटकाव हैं, हम देखते हैं कि एक्रेसिया हमारे ऊपर काम करता है। तो इसकी शुरुआत एक खूबसूरत स्टोरी से करना चाहूँगा आपके साथ, कि आप देखेंगे ग्रीक माइथोलॉजी बड़ी रिच है। तो होमर ने एक बुक लिखी है ओडेसी, और जिसका जो कैरेक्टर है ओडेसियस होता है, कुछ लोग उसको यूलिसस भी बोलते हैं। जब जो ट्रोजन हॉर्स का जो वार था उसको जीत करने के बाद ओडेसियस और यूलिसस जब अपनी जर्नी को कवर करने चाहता है तो उसको पूरी यात्रा में एक जगह से गुजरना पड़ता है या गुजरना पड़ेगा। उसका नाम है आइलैंड ऑफ द सायरन। और इसके बारे में ये कहा जाता था कि कोई भी शिप वहाँ से निकलेगा तो बिना क्रैश किए नहीं जाएगा। तो इसके लिए ओडेसियस क्या बोलता है अपने उनके क्रूज़ के कान बंद कर देता है और विद इंस्ट्रक्शन कि मेरे को एक पोल के साथ बांध दिया जाए। सो ओडेसियस, बिकॉज उसको सुनना था वहाँ पर क्या है, ओडेसियस को एक पोल के साथ बांध दिया जाता है और ये इंस्ट्रक्शन के साथ कि मैं चिल्लाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन मुझे आपने उस पोल से नहीं खोलना है, ये मेरा ऑर्डर है। मैं उस टाइम कुछ भी ऑर्डर दे सकता हूं, बट आपने मुझे नहीं छोड़ना। एंड दोस्तों जैसे जर्नी प्रोग्रेस होती है, जैसे आइलैंड ऑफ सायरन पास में आता है, बड़े खूबसूरत एन्चेंटिंग म्यूजिक है, सुनाई पड़ता है। एंड ओडिसियस होता है, तड़पता है म्यूजिक को सुन के, इतनी मधुर धुनी होती है, उसको अपनी तरफ खींचती है वो तड़प में। बट सभी क्रूज के कान तो बंद हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। एंड जैसे ही जर्नी प्रोग्रेस होती रहती है, आइलैंड सायरन की तरफ से निकल के जाता है। एंड बताते हुए जाता है कि उसके बाद जो आइलैंड ऑफ सायरन है, सभी लोग, उनके पास ये अभिशाप था कि कोई भी एक जहाज़ अगर अनडैमेज होकर यहाँ से निकल गया, उस दिन के बाद आपका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। वो सभी समुद्र में जंप करके अपने सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन बताया क्या गया था कि जैसे ही शिप उस आइलैंड के पास जाएगा, वो चट्टानें वहाँ पर क्रैश कर जाएगा, और क्रैश कर जाएगा तो कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। और इतनी मधुर म्यूजिक होती थी, कोई भी उसको ओवरलुक कर ही नहीं सकता था कि वहाँ से बिना सुने निकल जाए। एंड दोस्तों ऐसे ही आइलैंड ऑफ सायरन, हमारी लाइफ में कितने आइलैंड ऑफ सायरन्स हैं। होता क्या है कि हमारा जो गंतव्य होता है, हमारा जो इंटेंट प्लेस होता है, हमारा जो डिसाइडेड प्लेस होता है, वहाँ ना जाके हम आइलैंड ऑफ सायरन की तरफ जाते हैं। और बहुत से कम ओडिसियस होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ से निकल के जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो भटकाव है कि आज की शताब्दी का है, बट आज हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी परवेसिव हो गई है। मीन्स
इन्वेसिव हो गई कि जहाँ पर भी हम जाते हैं आसपास टेक्नोलॉजी होती है, आसपास डिस्ट्रैक्शन के हमारे पास रीजन्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती है, वेन्यूज होते हैं, एंड और भी तरह के दूसरे भी भटकाव होते हैं टेक्नोलॉजी के अलावा। मीन्स स्पेशली व्हेन यू आर इन यंग एज दूसरे भटकाव होंगे, आपके रिलेशनशिप के भटकाव होंगे, और उसके होता क्या है कि उस रिलेशनशिप के चक्कर में आप दूसरी चीज़ें भूल जाते हो। आप भूल जाते हो कि आपका क्या गोल क्या है। आई एम नॉट ऑफ द व्यू कि यू सेट ऑल द थिंग्स, बट ऐसी चीज़ें जो आपको लगातार भटकाव की तरफ लेके जाती हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि ये डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ के लिए अच्छा है कि नहीं है। दूसरी, जब मैंने सोशल मीडिया के लिए आपसे एक टॉपिक कवर किया था, ये एडिक्टिव है सोशल मीडिया। मीन्स एक बार आप यूज करना सीख गए या एक बार आपने यूज करना शुरू किया, आप एडिक्टेड बन जाते हैं। फेसबुक का तो एडिक्शन हो गया, इसके डी एडिक्शन सेंटर्स खुले हैं दोस्तों। और होता क्या है कि वही आइलैंड सायरन की तरह काम करता है, हमको कहीं से कहीं खींच के लेके जाता है और हम भटकाव की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, जब हमें पता है ऐसे भटकाव हैं तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे ओवरकम किया जाए। रिलेशनशिप्स का आपके डिसीजंस हैं, आपके खुद के डिसीजंस हैं, बट मेक श्योर वट एवर रिलेशनशिप यू आर इनटू दे आर नॉट कॉजिंग डिस्ट्रैक्शन टू यू। दूसरी की बात है जो आती है सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स हैं, आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ेगा आप इंटेंट के साथ यूज कर रहे हैं कि आप जस्ट जो पेवलो डॉग की तरह यूज कर रहे हैं। मीन्स पेवलो डॉग क्या था कि जैसे ये खाना दिया गया, खाना के बाद एक टाइम होता था कि अगर आपने खाना दिया उनकी लात टपकने लगती थी। वैसे ही हम सभी लोग जो पेवलो डॉग की तरह हो गए कि अगर हमने यूज नहीं किया तो डिस्कम्फर्ट आता, हमारे अंदर बेचैनी होना शुरू होती है। टेक्नोलॉजी दोस्तों हमको सर्व करने के लिए बनाई गई थी, बट हो गया कि हम टेक्नोलॉजी गुलाम हो गए। टेक्नोलॉजी अपने आप में ख़राब नहीं है, बट हम किस तरह अगर उसको, जो चीज़ हमको सर्व करने के लिए बनाई गई, हम उसको सर्व करने लगे, तो आप देखिए कि हम जा कहाँ रहे। जो अगर आप आगे देखेंगे, इसमें काफ़ी लोगों ने रिसर्च किया है, और नीर अयाल करके है, एक बहुत बड़े बेहतरीन राइटर हैं, इनडिस्ट्रैक्टेबल करके उन्होंने बुक लिखी है। काफ़ी हद तक उन्होंने इस चीज़ को कवर किया उस पर। वो क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट फोकस नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट होता है ट्रैक्शन। मीन्स व्हाट आई इंटेंड टू डू, व्हाट थिंग्स आई एम पुल्ड टुवर्ड्स, मतलब किसकी तरह मुझे पुल होना चाहिए। एंड कॉमन इसमें क्या होता है, एक्शन। मीन्स वॉट एवर इट इज़ देयर, व्हाट डायरेक्शन आई टेक एक्शन, वेदर आई एम गोइंग टुवर्ड्स माई decided intent or I am being pulled into the intent which was never my intent in first place। तो एक्सटर्नल ट्रिगर और इंटरनल ट्रिगर की इसमें कंसेप्ट में बात होती है। एक्सटर्नल ट्रिगर क्या है कि हम, हमारे आसपास कैसे लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, अगर मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूजिंग डिस्ट्रैक्शन एक्सेसिवली, होगा क्या कि बट नेचुरल हम लोग भी उसी दिशा में जाएंगे। जिम रोन का एक बहुत बेहतरीन कोट है, यू टेल मी हु आर योर 5 फ्रेंड्स, आई टेल यू इन 5 years 10 years वेयर यू विल बी। तो जो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स होती हैं उसमें डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। इफ़ एवरी वन इज सीरियस अबाउट देयर गोल, आई एम श्योर इवन यू विल बी। इफ़ एवरी वन इज कैजुअल इन देयर अप्रोच, इफ एवरी वन इज डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड समथिंग, इफ एवरी वन इज बीइंग पुल्ड इन बाय समथिंग एल्स, आई एम वेरी श्योर इवन यू विल बी पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। तो सबसे पहले अपनी जो सराउंडिंग्स है, अपनी जो आसपास के एनवायरनमेंट है, उसको चूज करें और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएं। वेदर दीज आर थिंग्स और वेदर इज द पीपल इन योर लाइफ वो आर डिस्ट्रैक्टिंग और थिंग्स विच आर डिस्ट्रैक्टिंग। पहली चीज़ बहुत है कि अगर हमारा इंटेंट है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तो हमारे एक्सटर्नल ट्रिगर्स उनको ओवरकम करें। दूसरी चीज़, ऑल टाइप ऑफ नोटिफिकेशन जो हमारे बार बार ध्यान खींचते हैं, वो नोटिफिकेशन इफ़ दे आर नॉट सर्विंग अस, आई एम ऑफ द हम्बल व्यू, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उस तरीके ऑल डिस्ट्रैक्शंस को साइलेंट में डालें, और जब ज़रूरत हो यू शुड बी एबल टू रीच टू देम। और इसमें जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है कि इंटरनल ट्रिगर का आता है। इंटरनल ट्रिगर क्या होते हैं कि वो बोलते हैं कि जो हमारा व्यवहार है, जो व्यवहार हमारा रिफ्लेक्ट होता है, परिलक्षित होता है, जो दिखाता है, ये किसी हमारी जो इंटरनल डिस्कम्फर्ट हैं उसका नतीजा होता है। मीन्स देयर समथिंग
वी आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। आपने देखा कुछ लोग खूब पार्टी करते हैं, जिम में जाएंगे या और कहीं जा रहे हैं। जिम में जाना, पार्टी करना ख़राब नहीं है, बट आप किसी चीज़ से भाग के जा रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने जा रहे हैं, शायद दैट इज द थिंग नीड्स टू बी सीन। जब हमारे इंटरनल डिस्कम्फर्ट होते हैं, जब हम एस्केपिंग मैकेनिज्म के मोड में रहते हैं, वी विल डू समथिंग। कुछ लोग खूब खाना खाते हैं, कुछ लोग एक्सेसरी नेटफ्लिक्स देखें, कुछ लोग मतलब दे विल कंटिन्यू डूइंग। तो अगर हम अपने इंटरनल ट्रिगर को पहचान पाते हैं कि हम किस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या चीज़ है जो हमको इंटरनली परेशान कर रही है, तो डिस्ट्रैक्शन से पहले एक डिस्कम्फर्ट का जोन आता है। अगर हम डिस्कम्फर्ट के ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं दोस्तों, और हमने अगर उसको हैंडल कर लिया, तो बट नेचुरल है कि हम अपने डिस्ट्रैक्शन को हैंडल कर पाएंगे। दूसरी चीज़ बोलते हैं कि जब हमारा जो अगर कोई प्लान नहीं है, अगर हमारी कोई जर्नी नहीं है, अगर हमने ये नहीं करना कि हमारा ट्रैक्शन क्या है, अगर हमको डे प्लान नहीं है कि व्हाट आई एम सपोज टू डू टुडे, होगा क्या कि जब हम प्लान नहीं करेंगे तो जाएंगे किधर। अगर एक शिप को बोलिए कि भाई हाँ ठीक है चल दे तू हार्बर से, कहीं भी जाएगा। एक एयरक्राफ्ट को बोल दिया हाँ उड़ान भर ले, कहाँ जाएगा? डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनी क्या है, गंतव्य क्या है? मोस्ट ऑफ अस डोंट प्लान और मिजरेबली फेल टू प्लान कि व्हाट इज़ माई डे, व्हाट इज़ माई शेड्यूल फॉर द डे। एंड जिम रोहन का एक बड़ा खूबसूरत है, प्लीज़ डोंट स्टार्ट योर डे until you have finished it, don't start your week until you have finished it, don't start your month until you have finished it। मतलब कंसेप्ट क्या है कि आपको एडवांस प्लानिंग करनी है। मीन्स हाँ 100% नहीं कर सकते, 80% कर सकते हैं, 60% कर सकते हैं, बट हम प्लान ही नहीं करें तो क्या होगा। आज से कितने 200-250 साल पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक स्टेटमेंट यूज किया था जो आज भी सटीक है, इफ़ वी आर फेलिंग टू प्लान वी आर प्लानिंग टू फेल। बहुत सटीक है कि जब हमको पता ही नहीं हमने करना क्या है, फेलियर निश्चित है, डिस्ट्रैक्शन निश्चित है, कोई नहीं रोक पाएगा आपको उस चीज़ से। तो प्लान करें। दूसरी चीज़ क्या है कि डिस्ट्रैक्शन के लिए भी टाइम रखें। डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम इन द सेंस लगातार आप काम किए जाएंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन का टाइम नहीं रखा, कोई ब्रेक्स के लिए टाइम नहीं रखा, होगा क्या फिर आप किसी भी टाइम डिस्ट्रैक्ट होंगे। इफ़ यू आर इंटेंशनल इन टेकिंग ब्रेक्स, इफ़ यू आर इंटेंशनल इन बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, if you are distracted for whatever you decided, but you must have decided in advance, problem that will not be called distraction because आपने प्लान की हुई है चीज़ें। और एक जो कंसेप्ट आता है टाइम बॉक्स का, टाइम जोन्स का आता है कि जब भी कोई डीप वर्क होता है, जब भी कोई आपने गहरा काम करना है, ऐसी चीज़ों के लिए आपको टाइम एकदम निश्चित करना पड़ेगा। एंड विद इन दैट टाइम डोंट बी रीचेबल टू एनीवन। वो चीज़ ऐसे होनी चाहिए कि पीपल नो कि यू आर इन द मिडिल ऑफ डीप वर्क एंड डोंट बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। एक जो हमने पहले पोमोडोरो टेक्निक का आपसे डिस्कस किया था, पोमोडोरो टेक्निक है बड़ी खूबसूरत टेक्निक है दोस्तों। एक टाइमर बेस्ड टेक्निक है, इंटेंट बेस्ड टेक्निक है कि जिस इंटेंट के साथ जितने टाइम में हमने वो काम करना उतने में करना ही है। एंड कम व्हाट मे बी ड्यूरिंग दैट टाइम I will not distract myself from the time given and from the objective I am doing। ऐसा नहीं कि हमने टाइम ब्लॉक किया, अपना ऑब्जेक्ट, अपना इंटेंट भी ब्लॉक करना है। एंड यू शुड नेवर एवर बी रीचेबल ड्यूरिंग दैट टाइम एंड मस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट एफर्ट्स। एंड फॉर वॉट एवर रीजन इफ यू आर डिस्टर्ब्ड, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। हैव दैट डिसिप्लिन इन प्लेस, हैव कंसिस्टेंसी इन प्लेस। होगा क्या कि जब हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं रहती किसी काम को करने की, तो हम कभी भी करेंगे तो वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। काफ़ी राइटर हैं, देखना आप, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही स्टार्ट करते हैं। एक राइटर का मैं सुन रहा था कि भाई मुझे इंस्पिरेशन लिखने का आता है, बट सरप्राइजिंगली उसी टाइम आता है जो टाइम मैंने निहित किया है। होता है क्या है, जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी अप्रोच में, डिस्ट्रैक्शन दूसरे लोगों को पता है कि भाई ये इसका काम करने का है, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। तो टाइम ब्लॉक, आज के डिस्ट्रैक्शन वाले वर्ल्ड में टाइम ब्लॉक चूज करना, उसको ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। डीप वर्क बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। ये सेंचुरी का अगर सबसे बड़ा कोई चीज़ है तो डीप वर्क करने की एबिलिटी है। दीज पीपल आर वेरी रेयर एंड वैल्यू इन टूडेज टाइम बिकॉज एवरी वन इज सफरिंग फ्रॉम सेलो अटेंशन, अटेंशन डेफिसिट,
एक तो अटेंशन डेफिसिट, ऐसा नहीं कि अटेंशन डेफिसिट, हमारा स्पेन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम 90 सेकंड 120 सेकंड रील्स वाले युग में आ गए। हमारा अटेंशन कितना हो गया? 60 सेकंड। हम घंटे की बात नहीं करते। उसके ऊपर जैसे होता है हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एक रूम में कुछ लोगों को बंद किया गया, थोड़ी देर बाद तो मतलब वो खाली जब बैठे थे क्या करने लगे? अपने को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगे। हम उनको पता है इलेक्ट्रिक शॉक देने से क्या होगा। इतने मतलब हमारा अटेंशन डेफिसिट हो गया है, इतना हमारा पेशेंस का लेवल कम हो गया है। हम एकदम धैर्य नहीं कर सकते, सब चीज़ इंस्टेंट हो गई है। एकदम पुश बटन पे आता है तो हमारे धैर्य रखने की प्रतीक्षा करने की हमारे अंदर एबिलिटी नहीं रही आज की डेट में। तो जब ये इस तरह के डिस्ट्रैक्शन है हमारे तरफ, अगर हम इंटेंशनल नहीं हैं, इंटरनेशनल टुवार्ड्स आवर रिलेशनशिप, टुवार्ड्स आवर इमोशनल वेलबीइंग, टुवार्ड्स आवर फिजिकल हेल्थ, टुवार्ड्स आवर फाइनेंशियल हेल्थ, टुवार्ड्स आवर कैरियर, इंटेंशनल होना जरूरी है दोस्तों। नहीं तो क्या है, कटी पतंग की तरह किसी भी दिशा में हम उड़ते जाएंगे, कोई भी हमको हवा में लेके जाएगा और हमारा कोई भी वर्थवाइल डीप वर्क नहीं होगा। इसको नीर अयाल ही डिस्कस करते हैं कि इसको ओवरकम करने के 3 तरीके होते हैं। पैक्ट बोलते हैं, एग्रीमेंट बोला जाता है इनको, कि 3 तरह के पैक्ट हो सकते हैं। एक एफर्ट पैक्ट, मतलब प्रयास किया जाए। एक प्राइस पैक्ट, पैसा इन्वॉल्व है। तीसरा आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी क्या है। एफर्ट पैक्ट्स में क्या बोलते हैं कि चीज़ें को, जो डिस्ट्रैक्शन वाला बिहेवियर है उसको हमने ऐसा बनाना चाहिए जिसमें एडिशनल एफर्ट्स लेने पड़े। दोस्तों होता क्या है कि जब आपको एडिशनल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, ये अर्ज होती है, थोड़ी देर की अर्ज होती है, वो अर्ज ओवरकम करते हैं। ये वेव की तरह है, समुद्र में जैसे वेव्स आती हैं सब किनारे पे आके क्रश कर जाती हैं, तो वैसे ही हमको जो टेम्पटेशन होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, क्षणिक होते हैं। इफ़ आई एम एबल टू डील विद अर्जेज और जो सर्फिंग आ रही है, अगर वो डील कर पाते हैं, वो धीरे धीरे डिले हो जाती है। तो इसलिए क्या करने का कि हमारा जो बिहेवियर है डिस्ट्रैक्शन का, उसको हमने थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए कि उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगे। लंबा पासवर्ड डालो फॉर इंटेंट के, रात को 10 बजे अगर मुझे पता है कि मुझे सोना है, इंटरनेट का जो राउटर है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन है। मेरे पास एबिलिटी है कि मैं जाके दोबारा शुरू कर सकता हूँ, बट यही जो ब्रेक होता है उसमें मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, मैंने एक पैक्ट किया था कि मैं नहीं करूँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि जो किचन सेफ़ है, किचन सेफ़ में लॉकर लगा के चीज़ें रख दी, कुकीज़ रख दी, मोबाइल रख दिया। आप तोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, बट यू हैव टू टेक एडिशनल एफर्ट। वंस इट कम्स टू टेकिंग एडिशनल एफर्ट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट टेक, यू विल अवॉइड टेकिंग दैट। दूसरी चीज़ होती है प्राइस पैक्ट, मतलब कोई चीज़ अगर आपने इंटेंट के साथ जो काम किया, आपने बोला मैं ये जैसे मैं इंटेंट के साथ करूँगा, मैं अपने आप को $250 या ₹250 1000 से रिवार्ड दूंगा, और अगर मैंने नहीं किया तो 1000 का नोट में जला के वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजूँगा, जिसको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बोलते हैं हम लोग। तो अगर जब पैसा लेने या देने का नुकसान का जब आता है, आप उसमें बहुत कॉन्शियस रहेंगे, उन सब चीज़ों को लेके। तो इसलिए प्राइस पैक्ट काम करता है कुछ हद तक। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो आइडेंटिटी पैक्ट। दोस्तों, एक आपने अपनी पहचान बनाई कि आप हैं, यू आर रिलायबल, यू आर क्रेडिबल, यू डू वट एवर इट टेक्स टू डू, और कमिटमेंट लेवल आपका ऐसा है कि अंडर वट एवर सर्कमस्टेंसेस यू विल डू इट। तो आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी है, जैन है, वेजिटेरियन है, आइडेंटिटी है उसके, ही विल नॉट टेक नॉन वेज। तो उसी तरह की जब आइडेंटिटी होती है कि आपने एक आइडेंटिटी बना के रखी है अपने ऊपर, वो आपको हेल्प करती है टू स्टिक विद इंटेंट टू वट एवर यू डिसाइडेड। तो आपका जो तीनों पैक्ट की हमने जो बात की, तीनों पैक्ट में एफर्ट पैक्ट, आइडेंटिटी पैक्ट और प्राइस पैक्ट, ये तीनों कुछ हद तक हमको सर्व करते हैं इन ओवरकमिंग द डिस्ट्रैक्शन। एंड दोस्तों, जब भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने का मन हो, एटलीस्ट 10 मिनट तक उस अपने अर्ज को सबसाइड करें। 99% आपको 10 मिनट के बाद उसकी ज़रूरत नहीं होगी। सो विद दिस, आप अपनी ज़िंदगी में क्या भटकाव हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो इंटेंट के अगेंस्ट में लेके जा रही हैं, इंटेंट के अपोजिट लेके जा रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमको
वो बनने से रोक रही जो हम हो सकते थे, जो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपना फ्यूचर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, कैसे हम चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे बिहेवियर को रिवार्डिंग बना सकते हैं, कैसे हम डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर को थोड़ा सा कम्बरसम कर सकते हैं। ये अगर चीज़ें हम पहचान पाते हैं, इवन दो आज के डेट में टेक्नोलॉजी है, बहुत सी चीज़ें हैं हमको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन हमने ओडिसियस की तरह, यूलिसेस की तरह अपने आप को रोकना है, अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को रोकना है। एंड आइलैंड ऑफ साइरेंस बहुत से आएंगे हमारी लाइफ में, बट हमको अपना जहाज़ क्रैश होने से बचाना है दोस्तों, तभी हम ज़िंदगी में अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएंगे, अपने गंतव्य तक पहुँच पाएंगे, जो हमने सोचा वो अचीव कर पाएंगे। विद दिस प्रेयर, विद दिस इंटेंट कि सभी के जो आइलैंड ऑफ साइरन है वो आप उनसे दूर रहें, उनसे अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ और गंतव्य की तरफ जाएँ। I'll take your leave, but again I'll request you sincerely, please like, share and subscribe. It makes a lot of contribution towards our efforts. Thank you. Jai Hind. Stay blessed.